हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और यहाँ पर फ़िलहाल बनाए जा रहे हैं नमकीन चावल, जो कि मैं बॉईल करके रख चुकी हूँ चावलों को पहले। बाद में लगाने वाली हूँ बस इनमें सिंपल सा तड़का। और इस तड़के में ना मतलब लगता तो बहुत सिंपल है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मैंने राई डाल दी है, सरसों के तेल में लगाऊंगी। राई डालने के बाद में मैंने करी पत्ता और अभी डाल दी है प्याज, जो कि मैंने रफली चॉप करके रखी थी। और अभी जो है इसको थोड़ी देर के लिए भुनने के लिए छोड़ देंगे और फिर इसमें डाल देंगे अपन टमाटर। जब तक मैं टमाटर कट करके रख लूँगी। और चावल इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, बच्चों की विशेष तौर पर फरमाइश थी कि चाची नमकीन चावल बना लो, नमकीन चावल खाए कई दिन हो गए। क्योंकि ना हम लोगों के यहाँ पे बहुत सिंपल सा खान पान है। आप सबको भी पता है कि बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि खाली दाल ही बनाते हो क्या। तो रात को तो हमेशा दाल बनती ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, हमेशा रात को दाल बनेगी। लेकिन दिन में कई बार क्या होता है, खेत में रहते हैं ना, तो यहाँ पर सब्जी अवेलेबल नहीं होती तो चटनी रोटी छाछ भी खानी पड़ सकती है। और ये है फैमिली बड़ी है तो ऐसा नहीं है। और मिडिल क्लास फैमिली भी आप समझ सकते हैं, मतलब उससे भी थोड़ा सा नीचे ही समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे हमेशा सब्जी अवेलेबल नहीं होती है। जब होती है तब बना लेते हैं। आज प्याज टमाटर दोनों चीज़ थे, नहीं तो प्याज टमाटर दोनों चीज़ नहीं होती है, बहुत कम होती हैं। तो फिर ये नमकीन चावल नहीं बनाए जाते। जीरा राइस कभी कभी बनाए जाते हैं, दाल के साथ बना लेते हैं। और यहाँ मैंने चावल जो बॉईल करके रखे थे ना, वो मैंने कढ़ाई में डालने शुरू कर दिए और बहुत सारे बनाए हैं, पूरी देगची भर के बनाए हैं क्योंकि सारे बच्चों की फरमाइश थी। तो कम नहीं पड़ने चाहिए, बस ये होता है ना कि बच्चे ये ना कह दें कि हाँ थोड़ा थोड़ा ही हिस्से में आया। तो नमकीन चावल भी हम लोगों के यहाँ पे पार्टी ही समझिए। ये भी कोई मतलब वो भी नहीं है कि पुलाव है, पुलाव में तो सब्जियां पड़ती हैं बहुत सारी। तो बस प्याज टमाटर और चावल, नमक हल्दी और हरी मिर्ची इसमें काट करके डाली थी। अब इसको अच्छे से मिला दूंगी और मिलने के बाद ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। हम मिल रहे हैं सुबह के 10:30 बज रहे, 10:30 बज गए और नहाना धोना हो चुका है। नहा धो के फिर अभी ये देखो पीछे बांध के मंडा से नहा धोंगे और अभी आई हूँ। और इसके किया था आज हेयर वॉश। ये देखो, ये हाय नहीं, उधर हो जाए थोड़ा सा। तो मैंने आज इसका हेयर वॉश किया है और ये जो है ना, ये हेयर वॉश करवाने के लिए इतने पंगे करती है। कहने का मतलब है कि इसको चाहिए कि रोज ही हेयर वॉश करो मेरा। इसको इतना अच्छा लगता है हेयर वॉश करवाना। एक तो इसका शैम्पू इसको बहुत पसंद है। और पहले भी मैंने आपको बताया था, मैंने एक दिन इसका ऑयल जो है जिसके बारे में आप पूछे थे उसके बारे में बताया था। तो वो भी मैंने बताया था, मैं नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है वही बेटी के सिर में यूज करती हूँ। क्योंकि बच्चा है, जब तक बड़ा होगा तो इसके हेयर, अगर मैं केमिकल बेस्ड जो भी प्रोडक्ट इसके मतलब हेयर पे अगर मैं यूज करने लगती हूँ तो इसके हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। देखो कितनी ज़्यादा इसकी हेयर ग्रोथ है। फिर उसके बाद में ना वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। तो बाल एक ऐसी चीज़ है, अगर एक बार इसमें डैमेज होना शुरू होता है तो बहुत टाइम ले लेता है रिकवरी में, अगर हम सही प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं तो इसके लिए मैंने मंगवाया हुआ है नेचर श्योर का जोंक शैम्पू। और मैं हमेशा यही शैम्पू इसके बालों में यूज करती हूँ, जिससे कि इसके बाल जो है ना वो एकदम सिल्की भी रहते हैं और ऊपर से ना सुलझने में मेन होता है। बच्चे के बाल अच्छे से सुलझ जाएं, लंबी ग्रोथ है, अच्छे से सुलझ जाएंगे तो वो टूटेंगे नहीं। रूट्स जो है वो तो टूटने का मतलब ही नहीं है, लेकिन बस ये है कि यहाँ से नीचे से ना उलझे। उसके कारण मुझे सही चीज़ यूज करनी पड़ती है, सही प्रोडक्ट का चुनाव करना पड़ता है। तो मैं इसके बाल सुलझा लेती हूँ और आप लोगों को दिखा देती हूँ कितने इजीली सुलझ जाते हैं। देखो अभी तक मैंने इसके बालों में बिल्कुल भी कंघी नहीं की है, बाल धोने के बाद में सेम वैसे ही हैं। और आप देख लीजिए इससे मतलब हेयर वॉश इसने किए थे, उसके बाद में तो जो टॉवेल था वो हटा दिया था, ये सूख चुके हैं। और थोड़ा सा बीच में आप लोग कहेंगे कंघा अटक रहा है, तो इतना तो थोड़ा बहुत अटकता ही है यार। अब देखो ये एकदम स्मूथली जाने लगेगा, मतलब बाल नहीं टूट रहे और मैंने कहीं भी कोई कट नहीं लगाया है। नॉर्मली जैसे चल रहा है, जो कॉम्ब है वो वैसे ही चल रहा है। आप देखेंगे बिना कोई बाल टूटे कितने अच्छे से सारे बाल सुलझ करके सामने आएंगे। और इसके बाल जो हैं बहुत पतले हैं, मतलब बाल मोटा होता है और एक पतला होता है ना, बहुत पतले हैं। तो पहले ये बहुत ज़्यादा उलझते थे लेकिन अभी नहीं उलझते हैं।
तो ये है जोंक शैम्पू जो कि 100% नेचुरल है, एंटी डैंड्रफ, एंटी हेयर फॉल और रिस्टोर साइन, मतलब ये साइन को रिस्टोर करता है, आपकी बालों की साइन को। और ये सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है, 100% नेचुरल है, वो तो मैंने आपको बताया ही है। और इसमें एलोवेरा, आंवला, बहेड़ा, सिकाकाई, अरीठा, हरड़, मेथी, नीम, सब कुछ इसमें जो भी है वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। और इसको मतलब अप्लाई करने का तरीका क्या है कि थोड़ा सा क्वांटिटी में आप अपने बालों में, गीले बालों में लगाएं, थोड़ी देर के लिए मसाज करें। और अगर इससे भी ज़्यादा आप इसमें वो चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं, तो थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दें और उसके बाद में इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर दें। और अभी नेचर श्योर पर जो है डिस्काउंट चल रहा है। आप नेचर श्योर का कोई भी प्रोडक्ट अगर वेबसाइट से ख़रीदते हैं तो आपको 129 का गिफ्ट वाउचर भी आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको अगर इनमें से कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। देखिए कोम में एक भी बाल नहीं निकला है, कितने शाइनी हेयर हो गए हैं। और यहाँ जो है शिवांश के ताऊ जी गए थे एक हवन करवाने, तो यहाँ पर ये पैसे इन्होंने ला के रखे। और भाई साहब देखो, सारे में से भैया ने कहा कि जितने तेरे को चाहिए ना उतने तू ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे तेरे हो जाएंगे। तो शिवांश यहाँ पे बस बटोरने लग गया। वो कह रहे कि नहीं बड़े वाले मत ले, कह रहे नहीं सारे लेऊंगा। देखो बड़े वाला नोट जो है ना वो बीच में ले रखा है और दे नहीं रहा, लेकिन बाद में जैसे भैया ने ले लिया। और ये 10 के जितने भी नोट थे ना, ये शिवांश कब्जा करके बैठ गया, कह रहे कि नहीं ये सारे मेरे हैं, ये तो मैं ही लूँगा। और आते ही ये बैठ, और जब मैं इस टाइम पे जब भैया आए थे ना, उस टाइम पे मैं पूरी रात जैसे सो नहीं पाते ना, शर्मा जी की तबीयत ख़राब रहती है तो रात को नींद वैसे भी नहीं आती। और ये उठते रहते हैं, खांसते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो रात को तो नींद उतनी आती नहीं है। दोपहर में जाके थोड़ी बहुत देर के लिए सोई थी, उस टाइम जाके कह रहा है मम्मी मेरे को बहुत सारे पैसे मिले, उठो दिखाता हूँ। और ज़बरदस्ती करके मुझे जगाया। लास्ट में मेरे को वो सारे पैसे जब तक नहीं दिखा दिए ना, जब तक ये भाई साहब सोए नहीं। मम्मा छुट्टी कौन बंद करेगो हैं? मैं सोचा बर्तन लेके आया। मौका का ज़्यादा फायदा उठा तू है ना। अब तो ठीक है। अन्नू बेरो है नहीं, जैसे पिटाई तो होनी को नहीं, आराम आराम से चल। लो जी, शाम के 5:44 होगी और मैं जा रही हूँ छत पे शर्मा जी को हालचाल देखने। शर्मा जी पाठ कर रहे हैं। सीताराम 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 सीताराम। और यहाँ भाभी जो हैं वो मायके जा कर के आई हैं, क्योंकि ना भाभी के जो चाची जो हैं उधर इनको रक्षाबंधन पर जाना है। तो अभी राखी का नाम का ये अपनी मम्मी के यहाँ होके आई हैं। तो वहाँ से आते ही हम लोगों के एक रिवाज होता है, मायके से जब लड़की आती है तो वो आके अपने ससुर के, सास के, सबके पैर छूती है। और सास के पैर छू के ऐसे नेक भी देते हैं। तो इन्होंने माँ के पैर छुए हैं, माँ को नेक दिया है। और ये जो भी लेके आते हैं ना, तो आप लोगों में भी होता होगा शायद, और जैसा भी हो आप बताना मेरे को। जो भी नेक लेके आते हैं ना, वो आते ही पहले सबको दिखाया जाता है, मतलब माँ को दिखा देंगे, हम लोगों को भी क्या क्या लेकर आए हैं सारी चीज़ें ये दिखाएंगे। तो भाभी वही दिखा रही हैं यहाँ बैठ करके कि ये साड़ियाँ इनकी मम्मी ने दी हैं, ये चप्पल दी हैं। और मतलब मिडिल क्लास फैमिली है यार हम लोग, ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि बहुत ताम झाम होता है। जो घर में होता है, जैसा होता है वही लेकर के हम बेटियां आ जाती हैं। ज़बरदस्ती नहीं है कि हाँ भाई यही चाहिए वो या वो चाहिए। और जैसे मैं फादरलेस हूँ, मेरे पापा नहीं है, वैसे भाभी के भी पापा नहीं है। हम मतलब जेठानी है दोनों, वो दोनों बहनें हैं ना मेरी, मतलब मेरी दोनों जेठानी आपस में सगी बहनें हैं, मैं ही अलग गांव से हूँ। तो जैसा जो है वो हम आपके सामने है ऐसा, और यही बहुत है, बहुत ज़्यादा है। मुझे, मैं तो ये कहती हूँ इतना दिया वो भी बहुत ज़्यादा है, नहीं लेके आना चाहिए। और माँ का प्यार प्रेम होता है, ज़बरदस्ती नहीं लेके आना चाहिए। ये माँ का, इनकी माँ का प्रेम था, उन्होंने अपने प्रेम से इनको जो कुछ दिया वो ये सब लेकर आए हैं। ये चूड़ा उन्होंने देखो कितने प्रेम से खरीद करके रखा हुआ कि मेरी बेटी आएगी जब मैं दूंगी। और बड़ी भाभी थी ये, दूसरी भाभी जो है उनका भी रखा हुआ है, क्योंकि हमेशा होता है जब भी ये जाते हैं ना, तो पहले बड़ी वाली भाभी जाती हैं, फिर छोटी वाली जाती हैं, मतलब
1 बाय 1 जाती हैं और दोनों का हर एक चीज़ जो होती है ना वो इक्वल रखी रहती हैं। और भाभी लोग 4 बहनें हैं और सबको ही जैसे एक अकेली माँ कैसे करती होंगी, भाई नहीं है भाभी के, तो इनकी माँ जो है ना वो अकेले खुद के दम पर जो करती हैं वो सब करती हैं। 2 बेटियों की शादी उनकी भी की है, अब ये दोनों हैं। इनकी शादी के टाइम तो इनके पापा थे और ये दोनों भाभी हैं और इनकी 2 बहनें, उनकी शादी भी मम्मी ने की, इनकी ने चाचा का हेल्प था। और इस तरीके से ना मतलब ये है कि सब वो होता है ना, प्रेम होता है। माँ अपने प्रेम से इनकी जो बैग है इसमें बहुत कुछ भर के उन्होंने भेजा है और ये वो मायके से आने की खुशी जो होती है ना वो दिख रही है इनके फेस पर मतलब। तो ये सब देखो इन्होंने दिखा दिया है। अब मैं भी इस व्लॉग का एंड करूँगी, मैं मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।